मैं कहा दीदी अंकल कहाँ पे है? बोले अंकल की तो कुछ वक्त पहले डेथ हो चुकी है, कि पानी भर के भी वही रखते हैं और उनकी डेथ भी हो चुकी है। अंकल आंटी इन दोनों का एक बेटा, बहू और एक छोटा बच्चा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 लोग इस घर में रहते थे। आंटी कभी कभी मिल जाती थी, बट हमारी ज्यादा डीलिंग जो है वो दीदी के साथ होती थी, क्योंकि भैया जो है इनका बेटा, मतलब हमारे भैया, वो नौकरी पे रहते थे। तो उनकी जो बहू है उनको हम दीदी बोलते थे, उन्हीं को रेंट वेंट देना, वही एक डायरी में लिखकर सारा हिसाब रखती थी, है ना। अंकल आंटी से हम जनरली नहीं मिलते थे, क्योंकि मेरा तो बहुत ही और टाइम था। है ये इन लोग सुबह सुबह आंटी को इन्होंने देखा है घूमते घूमते, हम मिल जाती थी। तो हमने एक बार दीदी मिल गई हमें, दीदी को बोला कि दीदी कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि मेरे को रात को बाल्टी में पानी भरने की आवाज सुनाई दे रही है, और इन दिनों दोनों की सुबह सुबह जब ये नहाने जाते हैं तो बाथरूम में पहले से इनकी बाल्टियां भरी हुई रखी होती हैं। अगर ये कौन है जो रात को कोई पानी वानी आप चलाते हो क्या? बोले नहीं, इन्होंने अपने ससुर जी, मतलब ये इसकी बहू है, तो मतलब ससुर जी को बोलते हुए कि हाँ पापा, ठीक है, ससुर जी को क्या बोला जाता है? पापा। पापा जो है वो रात को पानी आता है ना, कोटा में एक कल्चर था कि वाटर वर्क्स की सप्लाई कभी भी आ सकती है, तो जब भी पानी आए तो आपको क्या करना है? पानी भर लेना है। जितना आप बकेट में रख लोगे बहुत अच्छी बात है, बचा हुआ सारा टंकी में चढ़ जाएगा, ठीक है। वरना अगर टंकी में आप सारा भरना चाह रहे हो तो फिर वो वेस्ट ही होगा। तो बोले पापा जो है वो बकेट्स भर के रात को जब वाटर सप्लाई आती है तब वो बकेट्स रख लेते हैं, है ना। अच्छा, मैंने कहा फिर हाँ, क्योंकि इनका बाथरूम भी यही था, तो इनके बाथरूम तक मेरे पास वो आवाज आती थी। मैंने कहा मैटर रिजॉल्व हो गया भाई। है ना, है ना। मैंने कहा मैटर रिजॉल्व हो गया। मैंने कहा हम तो ऐसे डर गए थे कि कहीं भूत वूत ना हो। ये दीदी को तो नहीं बोला, हम आपस में कर बोले भाई क्या क्या सोच लेते हैं यार, है ना, ऐसी इमेजिनेशन, है ना, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें भी सब बड़े ये सिखाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता और ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बहुत बढ़िया, एकदम मैटर क्लोज रिजॉल्व, एकदम इसमें कहीं कुछ हमें डर नहीं लग रहा, आराम से सो रहे हैं, मजा आया। अब बारी आई रेंट देने की। ठीक है, कौन सा डे? रेंट डे। रेंट डे, तो रेंट देने की बारी आई। तो वैसे तो हम पूरा अंदर घर तक कभी गए नहीं, ठीक है, थोड़ा लैंडलॉर्ड्स क्या होते हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। बट बाहर वाले यहां पर जो इनका ड्राइंग रूम होता है, जिसमें गेस्ट रूम बोल दो, वहां बैठकर ही हम लोग रेंट देकर वो डायरी में एंट्री करवा देते थे। बट इस बार मैंने कहा कि मेन दरवाजे से एंट्री ली। मैं कहा अंकल को देखना चाह रहा हूं भाई, अंकल कितने मतलब पॉजिटिव थिंकिंग के इंसान है यार, कि पानी नहीं वेस्ट होने दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं अंकल को देखना चाह रहा था छुपी नजरों से। दीदी को तो पैसे देने थे, दीदी को पैसे पकड़ाए, दीदी बोलती है मैं डायरी लेके आती हूँ, लिखूंगी। मैं कहा ठीक है भाई। मैं देख रहा हूं कि अंकल नहीं दिख रहे, आंटी तो बाहर गार्डन में बैठी थी, उनसे तो पूछ के आया था कि दीदी घर में है कि नहीं है। मैंने देखा घूमते घुमाते तो मेरी नजर पड़ी हॉल के बिल्कुल बीचों बीच एक फोटो टंगी हुई है, बगल में आंटी की भी फोटो लगी हुई है, बट वो जो अंकल है उनकी फोटो पर हार है। तो मैं उस चीज को रिलेट नहीं कर पाया ज्यादा। तो दीदी आई, मैं कहा अंकल कहां है? दीदी ने एंट्री वेंट्री कर ली, अंकल का मुझे बताया नहीं अभी। मैं कहा दीदी अंकल कहां पे है? बोले अंकल की तो कुछ वक्त पहले डेथ हो चुकी है। जो तुम्हें फील हो रहा है सेम मुझे ही फील हुआ। हाँ। मैंने कहा एक सेकंड। बोले देख लो अच्छे से लिख दिया। मैं कहा ये सब छोड़ो। ये तो हो सकता है अभी थोड़ी देर में मिट ही जाए। मैं कहा एक सेकंड, आपने क्या बोला? अंकल मतलब आपके जो ससुर जी उनकी डेथ हो चुकी है? मैं कहा अभी कल परसों जब मैं आपसे मिला था, या 8-10 दिन पहले जब हमने बोला कि पानी भर देते हैं, आपने बोला था कि मेरे ससुर जी पानी भर के रखते हैं। बोले हाँ। मैंने कहा बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। बोले हाँ दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, कि पानी भर के भी वही रखते हैं और उनकी डेथ भी हो चुकी है। मैंने कहा दीदी एक काम करते, पहले तो ना गार्डन एरिया की तरफ आओ, थोड़ा अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों है। मैंने कहा ये कैसे? बोले कुछ नहीं, उनकी जो भूत बोल दो या आत्मा बोल दो, वो
यहीं पर हैं और वो मतलब ऐसे मंथली विजिट करती हैं, कभी कभी आ जाती हैं, तो उनको ये पानी भरने वाला काम वही करती हैं। फिर तो वो बकेट लगा देती हैं, बाल्टियां भर देती हैं और सारा पानी अपने सही जगह पे रख देती हैं। मतलब बाथरूम में बाल्टियां भर देती है उनकी जो जो भी आत्मा है, स्पिरिट है। फिर बोले वही बाल्टियां मैं भर के तुम्हारे बाथरूम में पहुंचा देती हूँ सुबह सुबह ही। मैं कहा दीदी अब आप डरा रहे हो। बोले डरा नहीं रहा हूं, कुछ नहीं करते अंकल, बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे हैं। मैं कहा आपने देखा है क्या? बोले देखा तो कभी नहीं, बट ये काम हमारे सामने ही हो रहा है, बाल्टियां भरने वाला। अब भाई साहब भूत है भी और नहीं भी, दिख भी रहा है, पॉजिटिव चीजें भी कर रहा है, अपने एकदम ब्लैंक, पता नहीं होता ना कैसे रिएक्ट करना है। मैंने कहा ठीक है दीदी। मैं कहा अब क्या करें? अब दीदी को थोड़ी बोल सकते हैं कि भैया हम कल ही रूम खाली कर रहे हैं, कुछ नहीं। मैं तुरंत गया इन दोनों के पास। मैं कहा भाई पहले तो पेन वेन छोड़ दो, कॉपी वॉपी, सारे सवाल तुम्हारे अभी सही हो जाएंगे, देखना। मैंने कहा अभी मैं मैटर समझ के आया हूं, अंकल की ना डेथ हो चुकी है। बोले मजाक कर रहा है, कल परसों तो बाल्टी भर रहे थे। मैं कहा कल परसों नहीं, वो बाल्टी तो बहुत टाइम से भर रहे हैं बेटा। ठीक है, हो चुकी है उनकी डेथ। नहीं विश्वास होता जाके फोटो देख ले, उस पर हार देख ले, दीदी से पूछ ले, बाकी छोड़ तू आंटी से ही पूछ ले। बोले क्या बात कर रहा है यार? मैं कहा सही बात कर रहा हूँ भाई। बोले अब क्या करें? मैं कहा इस पिछले महीने का रेंट दिया है, ये महीना अभी शुरू ही हुआ है, 1 या 2 दिन का बहाना मारकर फटाफट खाली करते हैं। मैंने तो उसी रात को बोला था, मैं कहा आज ही खाली कर देते हैं। ले देकर हमारे पास में है क्या? 2 जोड़ी चड्डी बनियान, एक बाल्टी, एक मग्गा, एक कूलर, एक साइकिल और किताबों का ढेर। मैं कहा एक ऑटो करेंगे, उसमें लदेंगे, कहीं ना कहीं चले जाएंगे। ठीक है, नीट वाले दोस्त भी तुम्हारे रहते होंगे, मेरे भी दोस्त रहते हैं, स्कूल से आए हुए नीट वाले दोस्त, उनके घर चले जाएंगे, फिर रूम ढूंढ लेंगे। और वैसे भी कोटा में उस टाइम पे रूम ढूंढना बहुत आसान था, हर घर के बाहर टूलेट लिखा हुआ है, जाओ अपना सामान जमाओ, रेंट दो, रहना शुरू कर दो। तो वो बोला कि यार इसका पैकिंग वैकिंग करने में, दोनों भाइयों बताया, एक तो सामान ही इतना ज्यादा लेके आए हुए थे, अचार के डब्बे, पता नहीं क्या क्या, किताबों की दोनों की 2-2 बंडल। बोले कि यार आज आज रात तो रुकते हैं, कल कर लेंगे शिफ्ट। मैं कहा ठीक है भाई। बोले आज रात को सोएंगे नहीं? मैं कहा बिल्कुल नहीं सोएंगे भाई, पागल वागल है क्या, कहीं सोए पता चला अंकल अपनी ही बाल्टी भर जाए। मैं कहा भैया यहाँ बाल्टियां भरी जा रही है, अपने आप को बचा के रखो। और भाई पूरी रात, सुबह 4:30 बजे पोहे खाने गए हैं ना, तो भी घर से गेट को इतने प्यार से बंद किया कि गेट को भी नहीं पता चला, आवाज नहीं की बिल्कुल भी, ना नहाए। सुबह होते ही भैया अपने ने अपना सामान उठाया, सीधा गया दीक्षित के पास, जो कि दूसरी कोचिंग में तैयारी कर रहा था नीट की। मैं कहा भाई थोड़े दिन यहाँ रख ले। बोले क्या हुआ, अचानक कैसे आ गया? मैं कहा कुछ नहीं, लैंडलॉर्ड से लड़ाई होगी, उसको नहीं बता सकता ना, सब बेवकूफ समझेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं भाई। फिर दूसरी जगह घर लिया, है ना। अब द कंक्लूडिंग लाइन इज, मैं नहीं बोल रहा हूं कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं बट भाई जिस दिन फील हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद में आप इस थ्योरी पे बिलीव करना छोड़ देते हैं कि होते हैं।